नमस्ते दोस्तों। मैं महेश लिमय आप सबका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। लास्ट वीक मैंने ऊपर और नीचे रैली होने के लिए दो प्रिसाइज लेवल्स ऊपर के और नीचे के एक एक दिए थे, जिसको हम मैजिक नंबर्स कहेंगे। ऊपर का था 16335 और मैंने ये बताया था कि अगर 16335 के ऊपर सस्टेन होता है, क्लोज होता है, तो हमें 16666 का पहला टारगेट और उसके ऊपर अगर क्लोज होता है, सस्टेन होता है, तो हमें 17,300 तक की रैली देखने को मिलेगी। साइमल्टेनियसली नीचे अगर 16,000 टूटता है, उसके नीचे क्लोज होता है, सस्टेन होता है, तो हमें 15,650 ये पहला टारगेट आएगा। और अगर वो भी ब्रीच होता है तो हमें 15,000 तक के टारगेट आते दिखेंगे। लेकिन आप इन लेवल्स का एक मैजिक देखिए। 16335 के ऊपर एक भी दिन हमें क्लोज नहीं मिला, एक्सेप्ट फ्राइडे जो जहां वीक खत्म हो गया। साइमल्टेनियसली 16,000 के नीचे भी क्लोज नहीं मिला। तो ये दोनों लक्ष्मण रेखा जो थी हमारी, वो ना ऊपर या नीचे ड्यूरिंग द वीक हमें क्लोजिंग नहीं मिला। लेकिन फाइनली फ्राइडे के दिन निफ्टी का क्लोजिंग 16,352, मतलब जो हमारा मैजिक नंबर था उसके ऊपर क्लोज देने में कामयाब हुआ। अब कल से चालू होने वाले हफ्ते के लिए मैं फिर एक बार आपको मैजिक नंबर्स देने वाला हूं। अब ऊपर की तरफ का मैजिक नंबर होगा 16,413। नीचे की तरफ का नंबर होगा 16,128। अब अगले हफ्ते में ये हमारी, मैं इसको थोड़ा कलर दूसरा करता हूं ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर 16,413 के ऊपर निफ्टी सस्टेन होता है, क्लोज देता है, तो हमें पहला टारगेट जो आएगा वो आएगा 16,640 का। अगर 16,640 निकलता है तो हमें दूसरा टारगेट आने वाला है 16,895, 16,895। और अगर वो भी क्लियर होता है तो तीसरा टारगेट जो हमें आ सकता है वो होगा 17,150। साइमल्टेनियसली नीचे की तरफ अगर 16,128, 16,128 अगर ब्रीच होता है तो 15,775 तक जाने की बिल्कुल संभावना है। और अगर उसके नीचे भी क्लोज होता है तो हमें तीसरा जो टारगेट आएगा 16
355, सॉरी 15,355, 15,355। अब अगर ये जो 15,355 है, ये किसी भी कारण से वायलेट होता है, तो हमें एक वर्टिकल फॉल मार्केट में देखने को मिलेगा, फ्री फॉल होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और ऊपर की तरफ, जैसा कि फिलहाल इस वक्त जो ब्रेकआउट की स्थिति बनी है, तो 17,150 तक के लेवल स्टेप बाय स्टेप, जैसा मैंने लेवल्स दिए हैं, 413 के ऊपर 640, उसके ऊपर 895 और उसके ऊपर 17,150। मैं जो ट्रेडर्स है उनको अनुरोध करता हूं कि ये जो लेवल्स मैं दे रहा हूं, आपको स्टेप बाय स्टेप, अगर जैसे ही वो अचीव होते हैं, आपको वहां पे पहले प्रॉफिट बुकिंग करना है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि 413 के ऊपर निकला और सीधा 150 तक नॉन स्टॉप गया। कभी कभी इस तरह की रैली भी आती है, लेकिन एज ए ट्रेडर मुनाफा बांध लेना, मुनाफा घर लेके जाना, ये आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। तो जैसे जैसे लेवल आते हैं, आपको प्रॉफिट बुक करना है और उसके ऊपर सस्टेन होने के बाद आपको वापस री एंटर उसमें करना है। साइमल्टेनियसली जैसे नीचे जाता है और अगर वो हमारे टारगेट्स आते हैं, तो आपको वहाँ बुक करना है। लेकिन अगले हफ्ते के लिए जो मैंने ग्रीन लाइंस अभी उसमें ये कर दिए है, मार्क कर दिए, तो 16,413 और 16,128 ये मैजिक नंबर्स रहेंगे और इसके ऊपर या नीचे मार्केट की दिशा तय होगी। इसमें एक दूसरा फॉर्मेशन जो हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूं। पिछले करीबन 3-4 हफ्तों से निफ्टी एक दायरे में फंसा था। अभी भी पूरी तरह से इसको हम ब्रेकआउट नहीं कहेंगे, क्योंकि 16,400 का जो एक कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस ले रहा है, उसको पार करना जरूरी है। लेकिन टिल दैट टाइम ये एक प्रकार का ट्रायंगल फॉर्मेशन हमें एंड ऑफ द डे चार्ट पे दिख रहा है, और जिसके ऊपरी तरफ फ्राइडे को हमने क्लोजिंग दी है। तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि हम ऊपर की तरफ के टारगेट्स अचीव कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, लास्ट वीक में मैंने आपको 34,500 और 33,600 ये दो मैजिक नंबर्स दिए थे। तो आप देखिए कि 3 दिन तो उसके ऊपर सस्टेन होने में, क्लोज होने में कामयाबी नहीं मिली। फिर थर्सडे को 34,500 के ऊपर क्लोज हुआ। मैंने बताया था कि अगर 34,500 निकलता है तो हमें 35,300 आएगा। तो आप देखिए फ्राइडे के दिन जो गैप अप हुआ वो 35,300 के ऊपर हुआ, और उस दिन हमारा जो लेवल था एग्जैक्टली वो लेवल पे ही सपोर्ट लिया और 35,600 के ऊपर क्लोज दिया बैंक निफ्टी ने। अगर आपको याद है तो पिछले 2 हफ्ते से मैं एक हिंट दे रहा हूं कि कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी के डेरिवेटिव डेटा में काफ़ी पॉजिटिविटी है, और वो ये प्रूव भी हो गया फ्राइडे तक। क्योंकि जहां तक आप देखिए, जैसे हम 16,400 में निफ्टी में अटके हैं, उसी प्रकार से 34,800 के आसपास 2 या 3 हफ्ते हम कंटिन्यूस रेजिस्टेंस ले रहे थे।
और उसके ऊपर हम निकल गए। इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी आगे निकल चुका है। तो हो सकता है अगले हफ्ते में निफ्टी ये जो एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है उसको कैचअप करेगा। अब बैंक निफ्टी के लिए आने वाले हफ्ते के लिए मैं मैजिक नंबर्स दे देता हूं। ऊपर की तरफ 35,260, ये हमारी लक्ष्मण रेखा रहेगी। जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर है तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। और नीचे की तरफ 34,865, ये दो मैजिक नंबर्स आप नोट करके रखिए ताकि आपको ट्रेडिंग में आसानी होगी। अगर 35,260 के ऊपर सस्टेन होता है, जो ऑलरेडी उसके ऊपर है, लेकिन मंडे ट्यूसडे एक दो दिन में, क्योंकि जैसे कि बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज जाएगा और निफ्टी कैचअप करेगा। इस तरह की भी सिचुएशंस हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक वो 35,260 के ऊपर है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेरिश व्यू या शॉर्ट साइड में 34,865 के नीचे ही शॉर्ट्स बनेंगे। 35,260 के ऊपर हमें जो पहला लक्ष्य मिलेगा आने वाला है वो आएगा 36,450 का। और अगर वो क्लियर होता है, उसके ऊपर सस्टेन होता है, क्लोज होता है, तो हमें दूसरा लक्ष्य मिलेगा 37,200। साइमल्टेनियसली अगर नीचे की तरफ बैंक निफ्टी फिसलता है तो नीचे की तरफ पहला टारगेट आ सकता है 34,100 का, और दूसरा टारगेट जो हमें मिलेगा 33,300 का। तो आपको ट्रेड करते वक्त हमारी लक्ष्मण रेखा जो है, जो मैजिक फिगर्स है, वो उसको ध्यान में रखना है और उसी प्रकार उसको ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना है। जो आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी का दिख रहा है वो अगर कंटिन्यू रहता है, हो सकता है कि 37,200 का जो हमारा सेकंड टारगेट है वो भी बैंक निफ्टी क्रॉस करके ऊपर जा सकता है। लेकिन सिंस बैंक निफ्टी काफ़ी वोलेटाइल रहता है, तो जो ट्रेडर्स है उनको मेरा अनुरोध है कि आप टाइट स्टॉप लॉस के साथ उसको ट्रेड कीजिएगा। अब ग्लोबली जहाँ डाउ जोन्स का सवाल है, डाउ जोन्स ने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में काफ़ी दिन तक अपना ट्रैवल किया, लेकिन लास्ट वीक ये जो फॉलिंग चैनल जिसको बोलते हैं, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है और 2 दिन अच्छी खासी हरी ग्रीन कैंडल, सॉलिड ग्रीन कैंडल के साथ डाउ ने परफॉर्म अच्छा किया है। अब आने वाले दिनों में पहला डाउ का टारगेट होगा 34,100 के पास, जो पहले उसके सब हाई लगे हुए, और अगर वो क्रॉस करता है तो 35,400 तक का दूसरा टारगेट डाउ में देखने को मिल सकता है। अगर ग्लोबली सब माहौल अच्छा रहा आने वाले हफ्ते में,
तो हमें भी निफ्टी में अच्छा खासा एक रैली देखने को मिल सकती है। जहाँ तक क्रूड की बात है, क्रूड का ये जो हमने सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखा था, उसको उसने लास्ट वीक ही ब्रेक किया था। लेकिन आप देखिए कि एक पर्टिकुलर जोन में अब क्रूड अभी तक तो अटका है, जिसका ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है 116.60, 116.70, 116.50, मतलब 116.5 टेंटेटिवली आप पकड़िए, और नीचे की तरफ 93.5। तो अब आपको क्रूड अगर 116.60, 116.70 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है, तो फिर हमें थोड़ा सावधानता से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए क्रूड का इतना ऊपर जाना थोड़ा सा पेनफुल होता है, पेनफुल रह सकता है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा पॉजिटिव भी हमें आने वाले दिनों में सपोर्ट कर सकता है, वो है डॉलर इंडेक्स। लास्ट वीक डॉलर इंडेक्स का जो एक थ्रेटनिंग मल्टी मंथ ब्रेकआउट लगा था, हो चुका है करके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और डॉलर इंडेक्स का रिट्रेसमेंट हो गया है लगभग 101 के आसपास। अगर वो और फिसलता है तो पूरे इमर्जिंग मार्केट्स में इंक्लूडिंग इंडिया हमें एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। अगर डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है 100 के नीचे, तो एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके साथ क्रूड पे भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर वो 116.60, 116.70 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है तो थोड़ी दिक्कत हमें हमारे मार्केट में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आने वाले हफ्ते में ऊपर या नीचे काफ़ी बड़े दायरे की मैं उम्मीद कर रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको प्रिसाइज लेवल भी देके रखे हैं। जिस तरफ भी निफ्टी जाएगा हम उसी तरफ हमारे ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। हम ट्रेडर है, हमारी कोई जाति नहीं है, हम बुल्स भी नहीं है, बेयर्स भी नहीं है। तो आप उसी सोच के साथ आपको ट्रेडिंग करना है। इसके साथ मैं ये आने वाले हफ्ते का मेरा व्यू यहाँ ख़त्म करता हूँ। मेरा आप सबसे अनुरोध है, जिन्होंने भी अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके बेल आइकन दबाइए, उसमें ऑल सेट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका इंटीमेशन इमीडिएटली आता रहेगा। गुड नाइट, बाय।